झारखंड एक गरीब राज्य है, ऐसा मुख्यमंत्री अपने कई भाषणों में कहते आए हैं। झारखंड का खजाना खाली है, ये वित्त मंत्री ने कई बार दोहराया है। झारखंड बिना केंद्र की मदद के विकास का एक भी पायदान नहीं चढ़ सकता, ऐसा कई मंत्रियों ने कहा। उपरोक्त बयान ऐसे वक्त में आए जबकि राज्य में विकास के बुनियादी जरूरत से जुड़ा कोई सवाल राज्य सरकार से पूछा गया। जब सरकार बार बार विश्वास से एक ही बात कहती है तो लोग मानने को मजबूर हो जाते हैं कि सच ही होगा, हमारा राज्य गरीब ही है। बिचारी सरकार कितने मुश्किल से पैसा जुटाकर हमारी जरूरतें पूरी कर रही हैं, लेकिन तभी दूसरा पहलू सामने आ जाता है। जब बात विधायकों और मंत्रियों का बंगला बनाने की आती है तो राज्य रातों रात कैसे अमीर बन जाता है, ये फार्मूला आज तक समझ नहीं आया। जनता की जरूरतों के समय हमेशा खाली रहने वाला खजाना मंत्रियों का फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए कैसे अक्षय पात्र बन जाता है, समझ से परे है। अब तो मसला बच्चों की साइकिल का है। पता चला है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 9 लाख बच्चों को बीते 2 शैक्षणिक सत्र से साइकिल नहीं मिली। 2020-21 में नहीं मिली, 2021-22 में भी नहीं मिली और अब तो सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों को भी साइकिल मिलेगी या नहीं, इस पर संशय है। ऐसा हुआ क्योंकि सरकार के अलग अलग महकमों में साइकिल वितरण वाली फाइल सरक नहीं पा रही है। बंगला बनवाने, विधायकों को साइकिल बांटने, मंत्रियों का फॉर्च्यूनर खरीदने और पोस्टर होर्डिंग छपवाकर कथित उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने में सरकार जितनी तत्परता दिखाती है, जितनी तेजी से फाइलों में साइन होता है, काश उतना ही तेजी बच्चों की साइकिल खरीदने के लिए भी दिखाती तो क्या बात थी। लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार तय ही नहीं कर पाई है कि बच्चों को साइकिल खरीद कर देना है या साइकिल खरीदने के लिए पैसा देना है। सोचिएगा जरा, विधायकों की सैलरी बढ़ाने में मिनट नहीं लगता, झट से फॉर्च्यूनर खरीद ली जाती है। मुख्यमंत्री के लिए आनन फानन में 95 लाख रुपए की ऑडी मंगवा ली जाती है। इन फाइलों पर इतनी तेजी से साइन होता है कि स्पोर्ट्स कार की रफ्तार भी शर्मा जाए। लेकिन जब बात बच्चों के साइकिल की आई तो विभाग में 3 साल से फाइल सरक ही रही है। मई 2022 में पता चला कि मुख्यमंत्री के लिए 95 लाख रुपए की ऑडी Q7 खरीदी गई है। इसके ठीक 4 महीने पहले मुख्यमंत्री के लिए 1 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज खरीदी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब सरकार बनाई तब उनके लिए 55 लाख रुपए की कीमत वाली BMW खरीदी गई थी। बीते बजट सत्र के दौरान सभी मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर खरीदी गई, जिसकी कुल लागत 6 करोड़ रुपए आई थी। बाकी जो गाड़ियां खरीदी गई उनकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं 9 लाख बच्चों के लिए साइकिल खरीदने की लागत आएगी 366 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि महज 4 महीने में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की गाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार के खाली खजाने से निकाले जा सकते हैं, लेकिन बच्चों की बुनियादी जरूरत साइकिल के लिए 366 लाख रुपए भारी पड़ रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या जरूरी था, बच्चों की साइकिल या मंत्रियों का बंगला? आपको क्या लगता है? प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बीते 2 शैक्षणिक सत्र में बच्चों को साइकिल नहीं मिली। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए बच्चों को साइकिल नहीं मिली। अब 2022-23 के लिए भी साइकिल इन वेटिंग है। बच्चों को साइकिल देने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है। विभाग इसके लिए प्रतिवर्ष बजट में 122 करोड़ रुपए का प्रावधान करता है। अब तक साइकिल के लिए बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया कि बच्चों के बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि साइकिल ही खरीद कर दी जाएगी। तब से लेकर अब तक टेंडर ही नहीं निकाला जा सका है। बीते 3 साल में साइकिल पाने के हकदार 6 लाख छात्रों में से 3 लाख 10वीं और 9वीं में पहुंच गए। इधर 3 लाख और बच्चे 8वीं में पहुंच गए जिन्हें साइकिल मिलना चाहिए। बच्चे साइकिल के इंतजार में हैं, पैदल स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक टेंडर ही फाइनल नहीं कर सकी है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को साइकिल देने की योजना इसीलिए शुरू की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल लाया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूल के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते। प्राइमरी के बाद स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों में ज्यादा संख्या लड़कियों की होती थी, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उनको दूर जाना होता था। अभी भी झारखंड के कई सुदूरवर्ती गांवों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में यदि विभाग साइकिल देने में इतनी कोताही बरतेगा तो फिर ड्रॉप आउट रोकने का दावा खोखला ही लगेगा ना। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in